राहुल गांधी जी की पाकिस्तानी सोच, विपक्ष की शर्मनाक राजनीति। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से बड़ी अपील की देशवासियों से, ये सबसे बड़ी जो है जलने वाली बू जो है वो विपक्ष के तरफ से आ रही थी। और सबसे बड़े जो उसको लीड करने वाले कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी जी थे। सवाल ये उठता है कि जब देश आर्थिक संकट से गुजर रहा हो तब क्या ये बयानबाजी सही है? पाकिस्तानी सोच वाली बयानबाजी करना वाजिब है? वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, ऐसा ही कुछ माहौल आज से 20 साल पहले लगभग हुआ था। 20-22 साल पहले। अगर आपको नहीं यकीन है तो आप गूगल भी कर सकते हैं। दरअसल उस टाइम पी चिदम्बरम जो कांग्रेस के नेता थे वो साफ साफ आकर बयान देते हैं कि भाई पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं, या फिर पेट्रोल कम यूज़ करें, गोल्ड ना खरीदें। लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी जी ने इससे क्यों कहा। सच्चाई बात है कि जितने भी विपक्ष हैं, जितने भी यूट्यूबर और फेसबुकिया लोग, बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं जो फेसबुक पे पेज पे न जाने क्या क्या बातें करते हैं, उनको ये नहीं पता है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। दरअसल इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, क्लियर कट कर देता हूँ। गोल्ड नहीं खरीदने की वजह जो है वो साफ तौर पे अपना पैसा बचाना है। यानी कि भारत सरकार, कोई भी देश हो, जब आप गोल्ड ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो उसकी जो है मांग बढ़ने की वजह से और भी ज़्यादा गोल्ड खरीदना पड़ता है बड़े लेवल पे, और उसके लिए आपको डॉलर में पैसे चुकाने होते हैं। ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था पे सीधे तौर पे असर पड़ता है। दूसरी तरफ बात करें पेट्रोल को लेकर कि पेट्रोल तेल क्यों खपत करने के लिए कि भाई कम यूज़ करें, उसके पीछे रीज़न है। उसके पीछे रीज़न ये है कि भाई साहब, ईरान इजराइल में युद्ध छिड़ा हुआ है, वहाँ से पेट्रोल मिल नहीं रही है, रूस जो है पेट्रोल महंगा में दे रहा है, तो कुल मिलाकर इस पे भी अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि भाई साहब ऐसा क्यों, ये क्यों जो विपक्ष वाले और ये रविश जो हैं, ये बहुत सारे लोग, पत्रकार वाले रविश में जितने लोग हैं, ये खाली चमड़ा का मुंह फाड़ रहे हैं लेकिन सच्चाई बात नहीं बता रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को परेशानी होने वाली है, चाहे हम हो या आप हो, सबके लिए परेशानी होने वाली है। क्योंकि पेट्रोल अगर खत्म होगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है आप ऑफिस नहीं जा सकते। जो बहुत सारे जो बाइकर्स हैं, जो दिन भर मेहनत करके कमाते हैं, चाहे वो और भी स्विगी जोमेटो बहुत सारे हैं, उनका भी धंधा पानी चौपट होता हुआ दिखाई देगा। महंगाई चरम सीमा पे पहुंचेगी। तो ये सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए है। और वो क्योंकि भाई साहब ईरान इजराइल में युद्ध चल रहा है तो उसे त्राईमाम होना था। आपको बता दें दोस्तों कि पाकिस्तान में हालात तो और बदतर हैं। 630 रुपए लीटर पेट्रोल है। इस हिसाब से भारत में भी 320 के आसपास जाता, लेकिन रुका रहा। अब अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो वाकई में पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी। अब ये चीजें लोग नहीं समझ पा रहे हैं। बस ये है कि सरकार ये कर दी। अरे कांग्रेस भी रहती ना यहाँ पे, अगर और भी कोई भी टीएमसी सरकार से लेकर, मतलब कोई भी दुनिया का सरकार, केजरीवाल से लेकर सारे लोग होते हैं ना, वो भी कुछ नहीं उखाड़ पाते यहाँ पे। तो भाई साहब ये वक्त की नजाकत को समझिए। यहाँ पे एकजुट होकर आपको भ्रम न फैलाकर सीधे तौर पे सच्चाई को रखना चाहिए, लेकिन ये चीजें नहीं हो रही हैं। दोस्तों, आपके क्या राय है आप बताइए। और जो पढ़े लिखे होंगे उनको तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो नहीं पढ़े लिखे होंगे उनको बस यही लग रहा होगा कि भैया गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, अनभक्त। खैर, मुझे घंटा ना फर्क पड़ता है कौन क्या कह रहा है। जो सच्चाई है बेबाक अंदाज से मैंने आपके सामने रखा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो झूठी बातें सामने परोसूं।